अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की, गुरुजी मेरे। माँ के नवरात्रे मुबारक हो आप सभी को। सबकी झोली यहाँ खुशियों से और तंदुरुस्ती से भरना मेरी माँ। मेरे पापा आपके शरण में हैं, उन्हें वहाँ भी मेरा प्यार देना गुरुजी। आप कह रहे हो शुक्राना करूं, तो भले मेरे दिल का एक हिस्सा टूटा है, पर शुक्राना कि आपने मुझे थामा है। लाख बुरा चाहे दुनिया, पर गुरुजी जब हमारे साथ हो तो सब आसान लगता है। मंत्र जाप हमें ऐसे थाम लेता है जैसे आप हर पल हमारे निकट ही हो। आपके मंदिर 2 महीने बाद आई थी मंडे को, पर दिल हर वक्त आपका शुक्राना करता था घर बैठे बैठे भी। वो टाइम ही कुछ ऐसा था कि निकल नहीं पाई थी। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे थामा है। हर पल का शुक्राना। आज सुबह जय के दो बज गुरुजी। के 10 मिनट हो रहा है और डेट है 25 सितंबर 2025। आज मुझे टोटल 2 सत्संग शेयर करने हैं विपिन अंकल जी को। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। पहला सत्संग मेरे से ही रिलेटेड है। 2 महीने भर से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे को नई कार मैं ब्लेस कर रहा हूँ और पुरानी कार तेरे से हटा रहा हूँ। और वाकई में पिछले हफ्ते गुरु जी ने एक मेरे स्टूडेंट को भेज दिया। वो ज़बरदस्ती मेरे पीछे लग करके उसने मेरी कार निकलवा दी। और यही नहीं, कार का जो मेरी पुरानी कार थी उसका काफ़ी अच्छा दाम मिल गया मेरे को, जो कि मिलना बहुत ही मुश्किल था। मैं समझ गया गुरु जी उस बच्चे के फॉर्म में आए और मेरी कार निकलवा दिया उन्होंने। अब उनको नई कार खरीदवानी है, वो भी गुरु जी के आशीर्वाद से ही खरीदाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप पर कितना भी शुक्राना किया जाए गुरु जी कम है। मैं इस कार को निकाल नहीं पा रहा था, लेकिन ये कार आपके आशीर्वाद से निकल गई। दूसरा सत्संग वो भी मेरे से रिलेटेड है। गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरी जो निंदा करते हैं वो तेरी तारीफ़ करेंगे। आज ऑफिस में वाकई में जो लोग मेरी शिकायत करते थे, आज मीटिंग में उन लोगों ने मेरी तारीफ़ की, मेरे रिसर्च को लेकर के काफ़ी तारीफ़ की कि इतने नेगेटिव माहौल के बाद भी इसने अपने टारगेट को अचीव किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आपका शुक्राना कैसे करूं गुरु जी। जो लोग मेरे पीछे पड़े थे, लगातार मेरी निंदा कर रहे थे, काम में करने में हंगा डाल रहे थे, आज वही तारीफ़ कर रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं आज के सत्संग में विराम लगाना चाहूँगा और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को, और धन्यवाद उनको जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से बोल रही हूँ। आज मंगलवार है, बजरंगबली का बार है, नवरात्रि है और समय हुआ है अभी 7:09। और मेरी बैटरी जो दिखा रही है वो दिखा रही है 88, मतलब टाइम का भी ब्लेसिंग 7 और जो बैटरी है उसका ब्लेसिंग भी 7 टोटल करके। मतलब अभी जो मैं शुक्राना कर रही हूँ, गुरु जी ने पहले ही मुझे ब्लेस कर दिया, तो शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ।
गुरुजी के चरण कमलों में अपना सत्संग समर्पित करती हूँ। गुरुजी कोई गलती हो किसी भी तरह से तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और विपिन अंकल अगर मेरे बोलने में या मेरे किसी भी तरह से कोई गलत कोई कुछ कमी रहती है तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप आप भी बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे गुरुजी के साथ जो 33 करोड़ देवी देवता अपने घर में विराजमान हैं, मेरे गुरुजी के घर में विराजमान हैं, उन सबको भी कोटि कोटि नमन। उनकी ब्लेसिंग्स भी हमारे ऊपर ऐसे ही रहें, गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही रहे। और खासकर नवरात्रि में जितने भी देवी देवता हमारे गुरुजी के साथ गुरुजी के घर में विराजमान है, गुरुजी के साथ विराजमान है, सबको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना संध्या वेला शुक्राना शुरू करती हूँ। वैसे तो गुरुजी की रहमतों का, गुरुजी की वड्याई और गुरुजी के जो ब्लेसिंग्स हैं वो इतनी मिल रही हैं कि 777 की ब्लेसिंग संगत जी हर कहीं दिख रही है। कहाँ कहाँ अभी मैं बाजार में कहीं गई थी तो मुझे गाड़ी के नंबर्स आज 777 कम से कम मुझे लगता है कि 10 मैंने देखे आज गाड़ियों के, 10 गाड़ियों के शायद मुझे 777 उनमें नजर आया। 777 777 तो एंजल नंबर्स के साथ गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं आजकल। जैसे कभी भी मैं मोबाइल पे एकदम से ऑन करती हूँ मोबाइल तो उस पे 333 की ब्लेसिंग, 444 की ब्लेसिंग, या कहीं पे भी जैसे कुछ सत्संग सुन रही हूँ उस पे एंजल नंबर्स, इस तरह से आजकल मुझे लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है। तो एंजल्स का शुक्राना, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। गुरुजी की ही ब्लेसिंग होती है ये जो हमें ये एंजल नंबर्स दिखते हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। और जो मैं चिड़ियों के लिए बाहर दाना रखती हूँ या जो भी खाने के लिए रखती हूँ वहाँ पे आजकल संगत जी बटरफ्लाईज भी आ रही हैं, और वो भी वहाँ पे लंगर, शायद मैं तो उसको ऐसे ही कहूँगी कि वो भी लंगर चख के जाती हैं। पता नहीं गुरुजी की माया, गुरुजी क्या कर रहे हैं। गुरुजी वैसे कहते हैं कि जो बटरफ्लाई के रूप में आते हैं तो गुरुजी होते हैं, कोई कष्ट काटते हैं और इस तरह से, और वही कि पता नहीं किस किस तरह से गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। हर एक जगह पे हर एक काम गुरुजी बना रहे हैं। हर जो हमारी मुश्किलें, जो गुरुजी ने जो हमारी मुश्किलों को खत्म किया है, गुरुजी ने हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना शुक्राना। और हर चीज जो आपने हमारे लिए बनाई, जो हम सोचते थे कि ये कभी नहीं होगी, उसके लिए रास्ते दिखाए, उसके लिए रास्ता बनाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हर एक जो हमारे लिए सुख सुविधा की जो भी हमारे लिए ज़रूरतें थी वो आपने पूरी की गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। अब मैं किन किन बातों के लिए आपका शुक्राना करूं। घर का माहौल इतना अच्छा शांति प्रिय बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे और मेरे परिवार के लोगों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। आपका जल प्रसाद पीते हैं, हर बीमारी, रोग, कष्ट, पीड़ा, दुख, दरिद्र, कलेश, सब नेगेटिव लोगों को हमसे दूर करने का शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैसेजेस आ रहे थे बार बार कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन गुरुजी की ढीठ बेटी फिर से वही थोड़ा सा डिले कर ही देती है, तो उसके लिए सॉरी संगत गुरुजी, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। आपको पता है कि आपकी बेटी हमेशा ही लेट करती है, तो उसके लिए बार बार आपसे माफी चाहती हूँ गुरुजी महाराज।
लेकिन जो आप हमारे लिए कर रहे हैं हर जगह पे। और संगत जी, मेरी रोटी प्रसाद में भी गुरु जी के चरण बने हुए हैं। अब पता नहीं गुरु जी ने ये साइन दिए कि माता रानी तुम्हारे घर पे प्रवेश कर रही है, घर में प्रवेश कर रही है, या गुरु जी आए, ये थोड़ा है मुझे, बट जो भी है वो अच्छा है। वैसे भी गुरु जी के सत्संग में मैसेजेस आते ही हैं कि मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं। तो वो जो भी हैं जिसके भी चरण स्वरूप थे उनको कोटि कोटि नमन है। आप मेरे घर में पधारे देवी माँ के साथ, लक्ष्मी माँ के साथ, दुर्गा माँ के साथ, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप हर पल हमारे अंग संग, हमारे हर बात को, हर चीज को, हर काम को आप देख रहे हैं। और आप अब कहते हैं कि मैं तुम्हारे मंदिर में विराजमान हूँ। तो हाँ जी गुरु जी, आप विराजमान रहिए और हमेशा सद्बुद्धि दीजिए, हमें अच्छा रास्ता दिखाए मेरे गुरु जी महाराज, जो हमें अच्छाई और सच्चाई की तरफ ले जाए मेरे मालिक। कहीं अभी हम अपने रास्ते से डांवाडोल ना हो, इतनी कृपा जरूर रखिएगा मेरे मालिक। और विपिन अंकल, स्वामी आंटी का जो ग्रुप है उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत अच्छा उसमें एक प्लेटफॉर्म बना दिया है गुरुजी ने, जिससे मैं तो खैर ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ, लेकिन जो आंटी उसमें करती हैं उनको मैं सुन लेती हूँ कभी कभी। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि कोई अपने परिवार के ही लोग हैं सभी। तो शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल हमारे साथ रहने के लिए, एंजल नंबर्स में अपना आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। एंजल नंबर्स मुझे सच में आजकल बहुत दिख रहे हैं। अब पता नहीं कौन सी गुरुजी मेरी अरदास पूरी कर रहे हैं। बोलते हैं कि अगर ऐसे दिखते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में होने वाला होता है, कोई अरदास पूरी होती है। तो अब गुरुजी दिखा रहे हैं तो गुरुजी ने कुछ तो सोचा होगा, बहुत अच्छा बेहतरीन हमारे बारे में सोचा होगा। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। नवरात्रों में आप हमारे घर में हमारी माता रानी के साथ विराजमान रहिए और हमारे अच्छे सभी कार्य पूरे करिए बाबा। जो भी हमारे अधूरे सपने हैं, अधूरे काम हैं, उनको पूरा करवाइए बाबा, क्योंकि आपके बिना ये पॉसिबल है ही नहीं। जैसे आज तक नहीं हुआ तो आगे भी ऐसे ही रह जाते हम लोग, खाली के खाली। बट अगर आप हमारी जिंदगी में नहीं आए होते तो रहते। अब तो आप आ चुके हो गुरुजी, अब कहीं से भी खालीपन नहीं है, हमेशा झोलियां भर रही हैं, हर तरफ से खुशियां ही खुशियां हैं बाबा। उन खुशियों के लिए शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं कि अब तुम्हारा हर जगह पे नाम होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। तो हाँ जी बाबा, अगर आपने बोला है तो जरूर मान सम्मान और हर जगह मेरा मान बढ़ेगा, क्योंकि आपने बोला हुआ, आप साथ में आप करोगे तो जरूर होगा मेरे बाबा। उसके लिए भी शुक्राना 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 बाबा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के सत्संग को विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। आज बुधवार 24 तारीख 11:24 पर मैं अपने प्यारे गुरुपा का सत्संग विपिन एंड सोनिया जी के इस पावन चैनल पर मैं शेयर करना चाहती हूँ इस टाइम, क्योंकि अभी अभी मुझे गुरुपा की आज्ञा हुई है और उनकी आज्ञा सिर माथे पे। गुरुपा हमारे सामने एक आईने की तरह है, बल्कि आईने से भी कहीं और ज़्यादा, जो मन को देख सके, पहचान सके, तोल सके, जांच सके, परख सके। उतना तो शायद हम खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं। गुरुपा
हमें आईना दिखा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा, भक्ति क्या होती है, सच्चाई क्या होती है, दिल का रिश्ता क्या होता है, संबंध क्या होता है, सच्चा संबंध, वो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं गुरुपा। हम तो बहुत बड़े मूर्ख इंसान, झूठे इंसान, फरेबी इंसान, अपने आप से भी झूठ बोलते हुए हम नहीं कतराते और भगवान से नहीं डरते। ये सच है गुरुपा। हर इंसान ये सोचता है मैं बहुत सच्चा हूँ, मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ गुरुपा से, मैं गुरुपा की हर बात मानता हूँ, उनकी आज्ञा मुझे सिर माथे पे है, मैं उनके चरणों का पुजारी हूँ, मैं उनकी भक्ति में लीन हूँ। मतलब हर तरह से एक इंसान जितने भी झूठ बोल सकता है वो अपने से बोलता है, और सच कहें तो गुरुपा से भी झूठ बोलता है मेरे जैसा इंसान। क्योंकि हम कह देते हैं गुरुपा मैंने अपने जीवन की डोर आपको सौंप दी है, अब सब आपने करना है, अब सब आपने देखना है, और सब आप कर रहे हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं। लेकिन जरा सी भी हालत बिगड़ती है तो हम कह रहे हैं गुरुपा आप कुछ करते क्यों नहीं है, आपने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं है, मेरे दुख मुझसे जा क्यों नहीं रहे हैं। मतलब हम गुरुपा को बोल देते हैं साफ साफ कि आपने तो ये मैसेज दिया था, आपने तो वो मैसेज दिया था, फिर ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ये कब हुआ। सो क्वेश्चन। हम कौन होते हैं संगत जी, हम कौन होते हैं भगवान से प्रश्न करने वाले, भगवान को आजमाने वाले, भगवान को कसौटी पे कसने वाले, और ये कहने वाले कि रब तूने तो ये कहा था, अब तक हुआ क्यों नहीं। हम कौन होते हैं, हमारी औकात ही क्या है। कीड़े मकोड़े से बढ़कर भी गए गुजरे हैं हम, कोई औकात नहीं है हमारी। जिसका दिल फरेबी हो, जिसका मन हर पल बदलता हो, हर पल बहक जाता हो, हर पल सुखों के पीछे भागता हो, जो दर्द सहन ना कर सकता हो, हर पल उसे प्रभु के आश्रय की जरूरत हो, तो उसकी औकात ही क्या है। उसको तो बस प्रभु का सच्चा आसरा ही मांगना चाहिए, और सच्ची अपना दिल निकाल के गुरुपा के चरणों में रख देना चाहिए। गुरु जी, ये आपका दिल है। संगत जी, कहने को हम कह देते हैं कभी कभी इमोशनल होके, गुरु जी हम सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
हम तो गुरुपा के चमत्कारों को ढूंढते हैं, बाहर निकलते हैं तो ये देखने के लिए कि कितनी बार मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी। बाहर निकलते हैं तो ये देखने के लिए कि आज कितनी तितलियां मेरे आसपास हैं, मतलब कि गुरुपा आज मुझे सुख देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। इन बातों का अंदाज़ा हम चमत्कारों से लगाते हैं। गुरुपा हमें चमत्कारों के पीछे संगत जी नहीं भागना चाहिए। अगर हम ज़रा सी भी कोशिश करके खुद को और खुद की डोर गुरुपा के हाथों में सचमुच सौंप दे तो हम उन्हें आज चीज़ों में नहीं ढूंढ रहे होते। गुरुपा कहते हैं, हमेशा कहते हैं, तूने अपनी बागडोर मुझे पूरी तरह से मुझे नहीं सौंपी है, पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया है, पूरी तरह से समर्पण नहीं किया है। ये सच है संगत जी, ये बिल्कुल सच है। हमारे आसपास इतने सारे जाल हैं, मोह माया ममता अभिमान घमंड बुराई व्यभिचार बुरे विचार अशुद्ध मन मैला मन, और इन जंजालों में इन विकारों में विषयों में फंसे हुए कहाँ हमारे से सच्ची भक्ति हो सकती है, कहाँ हम सच्ची भक्ति कर सकते हैं। जो जला देने से, ज़रा सा पाठ पढ़ देने से हम अपने आप को एक सच्चा भगवान जी का पुजारी सच्चा भगत मान लेते हैं, लेकिन हमारी असलियत हमारे परमेश्वर दीनानाथ दीन बंधु दयालु भगवान महाशिव भोलेनाथ कृपालु भगवान जो हमारे गुरु रूप में हमारे पापा रूप में हमारे बीच में आए हैं, हमें सही राह दिखाने के लिए वो जानते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा बच्चा कितने पानी में है, कहाँ मुझे उसे संभालना है। अब नहीं तो वो अपने आप को डूब कर ले मरेगा, कभी नहीं तर पाएगा भाव सागर से। गुरुपा हमें जताते हैं, निर्देशक हैं, रास्ता दिखाते हैं, संभल जाने के लिए कहते हैं, और गुरुपा कहते हैं कि ऐसा मत कर कि कहीं तेरी किस्मत से मेरी ब्लेसिंग्स ओझल हो जाएं। ना मेरे गुरुपा, माफ़ कर देना मेरे गुरुपा, माफ़ कर देना। 100 बारी करोड़ों बारी नतमस्तक होके दिल से आत्मा से माफ़ी मांगती हूँ। मेरी ज़िंदगी में मुझे भटकने के लिए रोलने के लिए मत छोड़ देना। मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, जिसकी आप माफ़ी देना चाहें तो दे देना, ना देना चाहें तो गुरुपा सुधार तो दो कम से कम। मैं जीवन भर भटकती ना रहूं। मैं आपसे हमेशा के लिए जुड़ना चाहती हूँ गुरु जी, हमेशा के लिए जुड़ना चाहती हूँ, हमेशा के लिए जुड़ना चाहती हूँ, हमेशा के लिए जुड़ना चाहती हूँ। इसके लिए बार 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 विनती कर रही हूँ, अरदास कर रही हूँ। आप मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे सत्संग करने के लिए कहा है, तो मेरी अरदास भी सुन रहे हैं, गुरुपा ज़रूर सुन रहे हैं। मैं ऐसी रेस में नहीं दौड़ना चाहती हूँ गुरु जी जहाँ मेरी हार लिखी हो।
गुरबा की बेटी को कभी हारने मत देना। आपने मेरी उंगली थामी है, मुझे अपनी बेटी बनाया है, अपने चरणों से लगाया है गुरुपा। रोज नई शिक्षा देते रहना मुझे, मुझे बताते रहना मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। आप हमेशा इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भेजते हैं, नेगेटिविटी काटने के लिए, खुशखबरी आने के लिए, सब हर तरह से मैसेज भेजते हैं। लेकिन साथ के साथ ही हमें अपना सच्चा भगत समझ के गुरुपा, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर परमात्मा, अपनी भटकी हुई इस बेटी को राह दिखा रहे हो और अपने चरणों से जुदा मत करना। अपने दिल में जगह दिए रखना गुरु जी, भटकने मत देना। गुरुपा, मैं अपनी हार मानती हूँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ और मैं अब चमत्कारों के पीछे नहीं भागूंगी। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि मेरे गुरुपा हैं, मेरे गुरुपा सब सुनते हैं, मेरे गुरुपा सब देखते हैं, मेरे गुरुपा हमारी किसी भी हरकत से, हमारी किसी भी आहट से, हमारे किसी भी कर्म से अनजान नहीं है, सब देखते हैं। गुरुपा से कुछ नहीं छुप सकता है, कुछ भी कभी नहीं छुप सकता है। गुरुपा, मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है गुरु जी, लेकिन आप तो हमारी खुशियाँ ही चाहते हैं और मुझे खुशियाँ देने के लिए ही आपने मुझे ये मैसेज भेजा है कि मैं चमत्कारों के पीछे ना भागूं और अपने आप को संपूर्ण रूप से अपने गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित कर दूं। फिर वो जाने और उनका काम जाने, लेकिन मैं पूरी तरह से समर्पित तो करूं अपने आप को, पूरी तरह से समर्पण चाहती हूँ गुरु जी। मेरा मन ऐसा बना दो, मुझे सही राह दिखा दो, मुझे सही मार्गदर्शन दिखा दो मेरे गुरुपा। और आज के लिए इतना प्यारा मैसेज भेजने के लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरी सारी संगत को प्यार भरी नमस्ते। सबको जय माता दी। माता रानी सबकी झोलियाँ खुशियों से भरपूर कर दे, किसी के घर में भी कोई दुख ना रहे, कोई कष्ट ना रहे, कोई अभागा ना रहे, कोई प्रभु के चरणों से दूर ना रहे। सचमुच सारे गुरुपा के चरणों से जुड़े रहे, सही मायने में भक्ति पाएं, सही मायने में गुरु जी से भर भर के झोलियाँ भक्ति की ले जाएं, सबको भक्ति मिले, शक्ति मिले। गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, गुरुपा बहुत प्यार करते हैं। हमारी गलतियों के लिए हमें एकदम से आगाह कर देते हैं गुरु जी, उसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा अभी भी हमारे बहुत सी संगत के घरों में कहीं भी कोई दुख है, कष्ट है, किसी का बच्चा बीमार है, जैसे शिखा बेटी का सुन रही हूँ मैं, सत्संग तो नहीं सुना मैंने, लेकिन मैं सुन रही हूँ कि बच्चा ठीक नहीं है। तो गुरुपा सबसे पहले सबके बच्चों की किस्मत में, उनके बच्चे की किस्मत में पूरा सुख भर दो। माता रानी भी उनके घर में नवरात्रों के दिन में खुशियाँ दे दे, झोलियाँ भर भर के दे दे सभी को।
विपिन और सौम्या जी के घर में भी सबके चिराग खिलते रहे, सबकी माता रानी खुशियों से झोलियां भरती रहे। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबता भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी। जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अनीता बेंगलोर से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। अभी रात के 12:18 हो रहे हैं, तो दूसरा दिन लग गया है। दिन संडे और अ, तारीख है 21 सितंबर। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। मेरे सांसों के मालिक, मेरे जीवन के दाता, ये जीवन देने का शुक्राना शुक्राना, ये सांसें देने का शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का आज टेलीपैथी मैसेज आया। गुरु जी ने कहा, ये सत्संग सुन, तेरे बच्चे का हाथ पकड़कर एक्सीडेंट से बचाने आऊँगा। तेरा फर्श से अर्श तक पहुँचने का समय आ गया है। बाजी पलटने ही वाली है। हिम्मत मत हार। अपने जीवन की इस नई सुबह को मत ठुकरा, लेकिन सबसे पहले ये सत्संग सुनकर शुक्राना कर। तुझे समर्पण का असली रहस्य पता चल जाएगा। तो शुक्राना बाबा। मैंने सत्संग सुना है बाबा। बाबा, आपका मैं बेटे के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ बाबा। मैं अपने बेटे को आपके चरणों में समर्पण करती हूँ बाबा। मैं अपने दोनों बच्चों को आपके चरणों में समर्पण करती हूँ बाबा। बेटे को न्यू लाइफ देने का शुक्राना, बेटी को न्यू लाइफ देने का शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना, अपना आशीर्वाद देने का शुक्राना। हर दिन, हर पल, हर घड़ी अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। बाबा, बेटे की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ और बेटी की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ बाबा, और अपनी तरफ से भी आपका बारंबार बेअंत बेअंत शुक्राना है बाबा। लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना है बाबा। मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है बाबा। बाबा, आपकी रहमतों का शुक्राना, आपकी कृपाओं का शुक्राना, रक्षा करने का शुक्राना, हर सुबह एक नया दिन दिखाने का शुक्राना, आप हर पल साथ हो ये बताने का शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना बाबा। और अपने सभी पूर्वजों और पितरों का शुक्राना करती हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, बाबा भोलेनाथ जी का शुक्राना, माता रानी का शुक्राना, गणपति देव का शुक्राना, बाबा नीम करोली बाबा का शुक्राना, बजरंगबली बाबा का शुक्राना,
और सभी देवी देवताओं का शुक्राना, अपने इष्ट देव का शुक्राना, कुल देवी माता का शुक्राना, जो आप सभी का भर भर के रोज़ मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। आप सभी के ब्लेसिंग्स और स्नेह का शुक्राना, जो आप अपनी इस बेटी को इतना आशीर्वाद देते हो। शुक्राना ही शुक्राना है, आप सभी का शुक्राना। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हे गुरु महाराज जी, मुझसे सत्संग बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो या कुछ रह गया हो तो कृपया अपनी इस नासमझ बेटी को क्षमा करें और मेरा शुक्राना स्वीकार करना। बाबा, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे पूरा करती हूँ और सभी संगत जी के और उनके पूरे परिवार के लिए और विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी की और उनके पूरे परिवार के लिए, उनके पूरी टीम के लिए मैं बाबा से अरदास करती हूँ कि बाबा सबकी झोलियाँ भरें, सबका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सबका जीवन सुखी हो। बाबा सबका कल्याण करें, सबका मंगल हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी। आज मैं 11:56 पे रात के समय अपना शुक्राना सत्संग आप सबके सामने पेश कर रही हूँ। मुझे अभी बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मैं रोज़ 10:30 बजे बिल्कुल बेहोश हो जाती हूँ। बड़ी प्यारी नींद में आ जाती है। 2-3 दिन से मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना शुक्राना सत्संग आपके सबके साथ शेयर किया जाए। बहुत ही चमत्कार भरा सत्संग है ये। और गुरु जी किस तरह से हमारी मदद करते हैं और सारे जितने भी हमारे सत्संगी भाई बहन हैं उनकी भी गुरु जी इसी तरह से मदद करते रहते हैं। क्योंकि मैं जितने भी सत्संग सुनती हूँ सब में गुरु जी के चमत्कार ही चमत्कार पता चलते हैं। और गुरु जी को तो मैं कभी भी मतलब उनका वो मेरा हाथ ना छोड़ें, यही प्रार्थना है गुरु जी से मेरी। सदा मेरा हाथ पकड़ कर रखें जन्मों जन्म, कई जन्मों तक। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा अगस्त के महीने से परेशान रही हेल्थ वाइज। और जो भी विपिन अंकल का एक मैंने ग्रुप में सत्संग खोला तो उसमें 12 अगस्त को सभी के सत्संग विपिन अंकल ने डाल रखे थे। उसमें बताया गया था कि किस तरह से काली क्रिया करने वाली औरत पूरी कोशिश कर रही है तेरी रीढ़ की हड्डी ख़राब करने की। तो उसमें जो एक हेडलाइन डाली हुई थी विपिन अंकल ने कि तेरे घर के पास पुल के ऊपर कोई मौलवी रहता है, वो वहाँ से तेरे खिलाफ़ काली प्रक्रिया करवाती है। और वो काली क्रिया इस तरह की कराती है जिससे कि तेरी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए ख़राब हो जाए। तो संगत जी, मैं ये हेडलाइन पढ़ के कितनी हैरान हो गई, इतनी हैरान हो गई, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है, 101% सच है। मेरे घर के पास मतलब 100 मीटर की दूरी पे एक पुल है, रोड पे ही बना हुआ है और वहीं पर मज़ार है और मज़ार पे मौलवी बैठते हैं। लोग वहाँ पे ऊट पटांग हरकतें करवाने के लिए जाते हैं। मेरी जो मेड है उसने भी बोला कि आंटी, मेरी एक फ्रेंड वहाँ मेरे को लेके गई थी और किसी लड़के के चक्कर में बोल रही थी कि उस लड़के की शादी वहाँ नहीं होनी चाहिए, मेरे से ही होनी चाहिए।
और मेरे सामने उसने मौलवी को 20,000 रुपये दिए और बोला कि उसकी शादी बिल्कुल रोक दो, जहाँ वो उसकी मदर करना चाह रही है लड़के की शादी। और ये औरत मैरिड थी, विडो थी, और ये ऐसे काम कर रही थी गंदे। मेरी मेड ने बोला आप ठीक नहीं कर रहे हो, तो बोली नहीं आप कुछ मत बोलो। तो मुझे पता है वो मौलवी बहुत गलत गलत काम करते हैं पैसे ले लेके। तो आज विपिन अंकल आपका इतना शुक्राना करती हूँ, मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि आपने जो भी मेरे मन में थोड़े बहुत डाउट्स तो थे कि यही औरत काली प्रक्रिया कर रही है कि कोई और कर रहा है, लेकिन आज क्लियर हो गया कि यही कर रही है। क्योंकि जब भी दिन में मैं स्कूल से आती थी, मैं आ जाती थी 2:30 बजे, और ये 3 सवा 3 स्कूटर लेके निकल जाती थी। 3 बजे, सवा 3 बजे दिन में धूप होती थी और ये चली जाती थी। तो ये वहीं मज़ार पर जाती थी और काली क्रिया करवाती थी। तभी मेरी 12 अगस्त का जो मैंने सत्संग सुना, उसके हिसाब से तो मेरी 14 अगस्त को बहुत तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि सत्संग तो मैंने आज सुना और आज ही मैं अपना सत्संग करने बैठ गई, जबकि रात के 11:56 हो गए हैं। और आज डेट है 24 सितंबर 2025 और टाइम है 11:56, बुधवार का दिन। तो संगत जी, मुझे इतनी मतलब हैरानी हुई। मैंने बोला देखो गुरुजी ने मेरा कितना बचाव करा, उस समय भी बचाव करा। काली क्रिया करने वाली आंटी 20 अगस्त को मेरे घर आई, बहाना बना कर आई कि मेरे पति का जन्मदिन है, समोसा जलेबी खा लो, मैं तुम्हें देने आई हूँ। और उसने मेरी पूरी बॉडी चेक करी कि तुम ठीक हो। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो जो भी क्रिया करवा रही होगी उसका असर आफ्टर इफेक्ट भी देखने को बोलता होगा वो मौलवी, कि जाओ देख के आओ मेरी क्रिया का कुछ असर हो रहा है तुम्हारे दुश्मन पर कि नहीं हो रहा है। तो तब भी मैं समझ गई थी कि ये ऐसे कैसे आ गई, क्योंकि ये तो कभी मेरे घर में आती नहीं थी। बहुत घमंडी औरत है वो आंटी जी। तो अभी की बात है, श्राद्ध शुरू हुए तब मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। उसने कोशिश पूरी करी कि मेरे को इनवाइट करके कुछ खाने में डाल के खिलाएगी। उसने मुझे 17 तारीख को फ़ोन किया था और बोला था कि 18 तारीख को तुम्हें हमारे घर में आना है। हमने कितना बोला कि किस खुशी में आना है, तो उसने बताया भी नहीं और उसने फ़ोन काट दिया। पर भगवान जो है वो हमेशा मेरा साथ देता है। 18 तारीख को हमने बोला कि हमें बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया, और सच में चढ़ गया था। तो हमने अपने हस्बैंड को बोला कि आप चले जाना अपने ब्रदर के घर, हम तो जा नहीं पाएंगे। तो इनको भी अंदर से बहुत तेज़ गुस्सा आ रखा था। इन्होंने बोला कि उनकी बेटी बाहर से आई है ऑस्ट्रेलिया से, वो तुम्हारी तबीयत पूछने भी नहीं आई, और हम जाके उसको मिल के आ गए, तो हम भी नहीं जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है उनके घर जाने की। तो हमने कहा ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। मगर संगत जी उस दिन उनका कोई कॉल नहीं आया। पता नहीं उनको आभास हो गया, क्योंकि मैंने बहाना बना दिया मैं बीमार हूँ, आपके भाई साहब आ जाएंगे, तो उन्होंने सोचा होगा कि मेरी प्लानिंग तो फ़ेल हो गई, खाने में तो इसको कुछ खिलाना था। क्योंकि उन्होंने मुझे होली में भी इतनी गंदी चीज़ खिलाई थी होली के खाने में, कि हम मतलब 3 महीने तक भुक्तभोगी रहे। हम इधर से उधर डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहे। हमें लीवर पेरेन्काइमल डिसीज़ निकली, हमें हर्निया निकला नाभि का, और पता नहीं क्या 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 बीमारियां निकल गई अल्ट्रासाउंड में। तो उसका भी गुरुजी के द्वारा ही मेरा इलाज हुआ, गुरुजी के जल से, चंदन टीके से हम बिल्कुल ठीक हो गए। हर्निया का ऑपरेशन भी गुरुजी ने टाल दिया। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब वो काली क्रिया करने वाली औरत बहुत परेशान हो गई, तो उन्होंने क्या करा, जिस दिन अभी अमावस थी ना, बड़ी वाली, लास्ट वाला श्राद्ध था, उससे मतलब 21 को था लास्ट वाला श्राद्ध, तो 20 तारीख को वो अचानक से हमारे घर में आई अपनी बिटिया के साथ और बोली कि हम आपसे मिलने आए हैं, आप कैसे हो। मैंने कहा देखो छू के देखो, हमें अभी भी बुखार है, क्योंकि बुखार हमें रोज़ चढ़ रहा उतर रहा था। तो उन्होंने बोला हाँ है तो बुखार तो है, हम तो कल पटियाला जा रहे हैं और हम जो हैं वहाँ पे अभी रुकेंगे 10-15 दिन।
तो हमने बोला कि क्यों जा रहे हो, कि वहाँ अपनी मम्मी के पास जाना चाहते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो संगत जी, सॉरी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं से कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो उठ के आ गए थे। उन्होंने सोचा मैं रात को किसी से बात कर रही हूँ, तो वो मुझे चेक करने आए थे। तो इस चक्कर में मेरे को बिल्कुल शांत होके लेटना पड़ा। पर मुझे आज मतलब कुछ अलग सी फीलिंग हो रही है जब से मैंने विपिन अंकल का ये सत्संग सुना कि तेरे ऊपर काली क्रिया करने वाली औरत जो है वो पुल पर एक वो मौलवी जो रहता है उस पर जाती है और तेरे लिए गलत काम करवाती है। तो मतलब मुझे इतना श्योर हो गया और भी कुछ अच्छा सा लग रहा है कि मेरे को एक पर्दाफाश नहीं हो जाता किसी चीज़ का तो खुशी सी होती है, तो वो खुशी हो रही है। तो मैंने सोचा मैं अपना सत्संग रोक कर यहीं से फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो विपिन अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इस बीच में जो डिस्टर्बेंस है उसके लिए आई एम वेरी 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 सॉरी संगत जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। तो मैं अपना कंटिन्यू करती हूँ शुक्राना सत्संग। तो फिर जो है मेरे को जो है ये अमावस पे ये लोग चले गए, अपनी टैक्सी बुक करी, पटियाला चले गए। और उस दिन मेरे को 4 बजे जब मैं शाम को सोई हूँ तो मुझे सपने में भूत दिखे, भूत। और ऐसा लग रहा मैं इधर से उधर भाग रही हूँ भूत से बचने के लिए। तो हम जब 5 बजे उठे तो हमने घबरा के उठे, तो हमने बोला आज हम तकिए के नीचे गुरु जी का स्वरूप और गुरु जी का लॉकेट रख के सोएंगे। तो हमने वो रखा, तब हमें रात को कुछ नहीं हुआ। और जो है मंगलवार की रात को हमारा बदन बहुत दुखा, बहुत दुखा, इतना दुखा ऐसा लगा जैसे किसी ने ना हमारा बदन रस्सियों से कस के बांध दिया है। तो हमने बोला हम तो इतने लाचार हो गए, सुबह 4 बजे अलार्म बजा, हम अमृत वेला सत्संग सुनने के लिए भी नहीं उठ सके। फिर हमने अलार्म बंद करा, धीरे धीरे हम फिर सो गए। 5 बजे के टाइम हमें इतना प्यारा सपना आया। हमने गुरुजी से बहुत मतलब तहे दिल से मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी प्लीज़ मेरे कमर का दर्द आप कम कर दो, ठीक कर दो, मैं उठूँगी कैसे, आज अपनी ड्यूटी पे कैसे जाऊँगी। इतना बोला और एक झपकी लगी और उस झपकी में मुझे क्या दिखता है कि एक छोटी सी बच्ची ठुमक 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 करती हुई हमारे पास आई। उसके हाथ में एक गिलास है, वो गिलास मुझे देती, कहती इसको पी ले। इट मीन्स माता रानी ने मुझे दर्शन दिए और अपने हाथ से मुझे दवाई पिला दी। और संगत जी आप मानोगे मैं उसी समय उठ के बैठ गई, मेरे सारे कमर और कंधे का दर्द गायब हो गया। मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। मैंने कहा नवरात्र के दिन चल रहे और मुझे माता रानी ने अपने हाथ से दवाई पिलाई ठीक करने के लिए। मतलब मेरा मन इतना प्रसन्नचित्त रहा उसके बाद, इतना प्रसन्नचित्त रहा, पूरे दिन मैं खुश रही कि आज गुरुजी ने मेरी कितने अच्छे से मदद करी। मेरे गुरुपा कभी हनुमान के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी माता रानी के रूप में हेल्प करने आ जाते हैं, कभी राम जी के रूप में हेल्प करने आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ आपदा आई, देहरादून में सारे रास्ते टूट गए, इतने ख़राब हालत हो गई, पुल टूट गए, सड़कें टूट गई। लेकिन मेरे को गुरुजी ऐसे अपने कार्यस्थल पे पहुंचा रहे हैं जैसे कि अपने गोद में बिठा कर पहुंचा रहे होंगे। सब लोग हैरान हो रहे, सब लोग मेरे सारे फ्रेंड्स, कि हम तो पैदल पैदल जा रहे हैं, हमारी गाड़ी भी स्कूल तक नहीं जा रही। बड़ी बड़ी सड़कें, नदियाँ ऊपर आ गई, पुल टूट गए, सारी सड़कें टूट गई। और मेरा जो है गुरुजी ने एक ऑप्शन ऐसा छोड़ा जिससे कि मैं आराम से 4 व्हीलर से अपने स्कूल तक रोज़ पहुंच जाती हूँ और घर आ जाती हूँ। तो ये गुरुजी की तो ही कृपा है संगत जी, गुरुजी की ही तो मतलब
शक्ति है जो हमें सारे जो अवरोध डेवलप होते हैं उनसे बचा के रखती है। गुरुजी तो अपने मुट्ठी भर संगत को हर तरह से सेफ रखते हैं, हर तरह से। गुरुजी के शरण में आने के बाद हमारा बहुत नेचर भी बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया नेचर। हम जितनी लोगों की सेवा करते हैं, पता नहीं करोड़ गुना गुरुजी हमें फल देते हैं, करोड़ गुना उसके रिटर्न में। इतने प्यारे प्यारे गुरुजी हैं हमारे। गुरुपा आपसे विनती है, आप कई जन्मों जन्म मेरा हाथ थामे रखना, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुपा। चलो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र के साथ यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी।